देखो, मैंने अपने लिए एनसीईआरटी न्यू खरीद ली हैं, क्योंकि जो पुराना सिलेबस था और जो पुरानी एनसीईआरटी में चीज़ें दे रखी थी ना, उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था समझने में। तो फिर मैंने 11th की और 12th की दोनों एनसीईआरटी ख़रीद ली। एक रीज़न ये भी है क्योंकि एनटीए ने आज अपना सिलेबस बताया है कि वो क्या क्या पूछेंगे। हमने सोचा कि क्यों ना नई एनसीईआरटी ले ली जाए, क्योंकि बार बार ये चीज़ मिलाने में बहुत दिक्कत होती है कि किस चैप्टर से कौन सा चीज़ डिलीट कर दिया गया है, किस में कौन सी चीज़ ऐड हो गई है। जैसे आपको याद हो, मैंने जो टॉपिक डिलीट हुए हैं उसकी पीडीएफ डाल दी है, उस पर टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं, जैसे ये लिविंग वर्ल्ड है मान लीजिए, तो इसमें टैक्सोनॉमिकल ऐड हटा दिया गया है। जो टॉपिक था ना लास्ट में, सबसे लास्ट में दे रखा था, उसको हटा दिया गया है। तो अभी उसमें ना नई एनसीईआरटी में देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो यहाँ पे क्या है ना कि है ही नहीं, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो। मेरी एनसीईआरटी पुरानी भी हो चुकी थी। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हाँ, ये देख लीजिए, ये 12th की एनसीईआरटी है, बिल्कुल न्यू है, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत टाइम से अवेलेबल थी भी नहीं, अभी बहुत कम है, हर दुकान पे अवेलेबल नहीं है। बहुत मुश्किल से ढूंढने पे मुझे ये मिल पाई है। हाँ, न्यू सिलेबस का बताते हैं आपको कि जो टॉपिक ऐड हुए हैं और जो टॉपिक न्यू ओल्ड दोनों में, वो तो खैर जिन कोचिंग को आप फॉलो कर रहे हो वो टीचर बताएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अभी उन्होंने एक लाइन लिख के दी है कि जो एनसीईआरटी का कोर कॉन्सेप्ट है वो पूछेंगे। तो हम आपको ये दो बुक दिखाना चाहते हैं, कोई मतलब ऐड नहीं है मेरा, ये मेरे पास पहले से अवेलेबल हैं। जब हम ऑफलाइन कानपुर में कोचिंग कर रहे थे ना, तब से मेरे पास ये अवेलेबल है। तो इसमें क्या चीज़ है ना, इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे कि आपको एनसीईआरटी की अगर हर एक लाइन से क्वेश्चन चाहिए, तो उसमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन दिया गया है। जैसे ये देखिए, ये फर्स्ट वाली जो एनसीईआरटी है ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ये देखिए आप उसमें ध्यान से कि हर एक एनसीईआरटी की लाइन से हर एक क्वेश्चन सेट किया गया है। तो इस बुक के स्टार्टिंग में हम आपको ले चलते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर ये भी बता रखा है कि कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है और उससे कितना ज़्यादा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे ये पूरी लिस्ट दे रखी है। जैसे लिविंग वर्ल्ड है, ये किस चैप्टर की कितनी वैल्यू है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि स्ट्रेटजी इन्हेंसमेंट या बायोटेक्नोलॉजी, तो और उसमें भी किस साल कितना क्वेश्चन पूछा गया। पहली बात तो ये कि जैसे मान लीजिए ये लोकोमोशन वाला चैप्टर है, इसके अंदर स्केलेटल सिस्टम में कितना क्वेश्चन आ सकता है, और जॉइंट से मतलब होता है ना सब टॉपिक कौन से होते हैं, उन सब टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें ये थोड़ी मेरी पुरानी है, क्योंकि नीट 2017 का एनालिसिस दिया गया है। जैसे आपका ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो इसमें होता है ना कि इस चैप्टर में अगर आपको मालूम करना हो कि कौन सा सब टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें गैमिटोजेनेसिस, कैपेसिटेशन और कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ से पूछने के चांस कितने कितने हैं। यानी कि हर एक चैप्टर का सब टॉपिक भी दे रखा है कि कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। इस बुक का नाम है ऑब्जेक्टिव बायोनीट, और ये 12th के लिए और 11th दोनों के लिए आती है। इसमें 5000 क्वेश्चन दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्सक्लूसिव सेक्शन एम्स के लिए भी दिया गया है। ऐसी ये 11th की भी है। जैसे ये पुरानी एनसीईआरटी पुरानी बुक है, मैंने बताया ना आपको, इसलिए इसमें डाइजेशन एब्जॉर्प्शन भी ऐड है, लेकिन ये हट चुका है। बाकी इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे इसमें, जैसे जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में जस्ट नीचे ये दिया गया है ना कि कॉमन फीचर बताइए जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होते हैं, तो कौन कौन से, हर एक मतलब एनसीईआरटी की जो लाइन है उससे हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ लोग पूछ भी रहे थे ना कि एमटीजी पब्लिकेशन की, हाँ वो भी लगा सकते हैं, उसमें ऑल ओवर क्वेश्चन दिए गए हैं। लेकिन ये बुक इस तरीके की है कि जैसे एनसीईआरटी आप जब लगाएंगे क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तो आपको होता है ना, कुछ लोगों को चाहिए होता है कि पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर मेरा रिवाइज हो जाए। तो ये बुक इस तरीके की है कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर देगी। बाकी मेरे को ये कोई प्रमोशन नहीं है, बस मेरा ये है कि कोई चैनल ऐसा होना चाहिए, ऐसा सोर्स बताया जाए जो एकदम सही हो, केवल मतलब प्रमोशन या उस चीज़ के लिए नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी। अब थोड़ा सोशल मीडिया का टाइम आ चुका है, तो मुझे लगता है कि जब आपके पास नॉलेज है तो आपको भी लोगों को देना चाहिए। क्योंकि मुझे भी जो थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती है, हम भी दूसरे का चैनल देख के गेन करते हैं। मुझे भी दूसरे का चैनल देख के ही आइडिया लगता है। तो मुझे लगता है जो बच्चे न्यू तैयारी कर रहे हैं वो फंस जाते हैं ना स्टार्टिंग में, उनका लेवल भी इतना हाई नहीं होता है कि वो हाई बुक लगा पाएँ। बाकी थोड़ी स्टैंडर्ड बुक चाहिए, तो आपको मालूम ही है कि कोचिंग के नोड्यूल ही सफिशिएंट होते हैं। लेकिन होते हैं ना कुछ लोग जल्दी, जैसे आप ड्रॉपर हैं तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट ही होगा, बाकी आप जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते हैं ऑल टाइम, तो एक टाइम क्या होता है ना कि क्वेश्चन भी कम पड़ जाते हैं। जैसे मेरे साथ तो ये है कि मुझे ये आंसर याद हो जाते हैं एक बार लगाने पे।
तो इसलिए मुझे लगता है कि एक चैप्टर का जब आपने इससे कर लिया है तो फिर दूसरी बुक है तो आप उससे कर लीजिए। बाकी अगर आपको और कोई डिटेलिंग चाहिए तो आप बता सकते हैं। बाकी ये सब हैं, आप देख लीजिए। दोनों एनसीईआरटी मैंने न्यू ले ली हैं और ये दोनों बुक पुरानी थी मेरे पास में। तो चलिए ठीक है, आज का बस ब्लॉग इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बाकी आपको पूरे साल नीट 2026 से रिलेटेड जो भी एक अच्छा कंटेंट हो सकता है जिसमें आपकी हेल्प हो, बस उतना ही लिमिटेड आएगा।